एक मर्डर केस के साथ, जहां पर टेनिस प्लेयर राधिका यादव मर्डर केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि गुरुग्राम की अदालत ने आरोपी पिता दीपक यादव को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 10 जुलाई को राधिका की हत्या उसी के घर में की गई थी। दीपक यादव पर अपनी ही बेटी की हत्या के गंभीर आरोप है। पुलिस की शुरुआती जांच, जिसमें दीपक ने तानों से परेशान होने की बात कही है, क्योंकि उसकी खुद की कमाई लाखों में थी, और अब पुलिस इस केस की हर एंगल से जांच कर रही है। तो राधिका यादव मर्डर केस को लेकर के आरोपी पिता को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेज दिया है। पुलिस तमाम एंगल से इस पूरे मामले को लेकर के तफ्तीश कर रही है, और गुरुग्राम के इलाके का ये मर्डर केस जो है, अब वो लगातार चर्चाओं में है कि एक पिता ने कैसे अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया, उसे गोली मार करके उसकी हत्या कर दी। इसे लेकर के लगातार चर्चाएं हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस अब इस पूरे मामले में आरोपी पिता को पहले गिरफ्तार कर चुकी है, और इसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया। और इसी बीच इनामुल हक नाम का एक शख्स सामने आया, जो राधिका यादव के साथ यूट्यूब वीडियो में दिखा था। इनामुल हक ने राधिका हत्याकांड को लेकर के क्या कुछ कहा है, ये हम आपको रिपोर्ट में दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे केस को लेकर के लगातार पूरे देश में चर्चाएं हैं। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार एक पिता अपनी बेटी का कत्ल, मर्डर कैसे कर सकता है, क्यों उसे गोली मारी गई, इसके पीछे की वजह क्या थी। इसे लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हैं। ये रिपोर्ट देखिए। क्या है राधिका मर्डर केस का इनामुल हक कनेक्शन? राधिका यादव मर्डर केस पर क्या बोले इनामुल हक? हमने राधिका को लॉक कर दिया क्योंकि हम लोग इसकी सही थे। कैसे हुई थी राधिका और इनामुल हक की मुलाकात? गुरुग्राम पुलिस राधिका यादव मर्डर केस की तफ्तीश में जुटी है, लेकिन राधिका के मर्डर के बाद सबसे ज्यादा चर्चा राधिका और इनामुल हक के वीडियो की हो रही है। वो वीडियो जिसमें राधिका और इनामुल हक एक साथ नजर आ रहे हैं। सवाल इस बात का है कि क्या राधिका यादव मर्डर केस का इनामुल हक से कोई कनेक्शन है? हालांकि इनामुल हक ने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया है। एक इंटरव्यू में इनामुल हक ने बताया, मैं पहली बार टेनिस प्रीमियर लीग में राधिका से मिला था। दोबारा एक वीडियो शूट में राधिका से मुलाकात हुई थी। वीडियो का शूट नोएडा में 1 से 1.5 साल पहले हुआ था। राधिका की मां सेट पर गार्जियन की तरह मौजूद रहती थी। हमारा रिश्ता प्रोफेशनल था। मैं उनके परिवार को नहीं जानता। राधिका अपना सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट करती रहती थी। मैं चाहता हूं कि इस मामले को हिंदू मुस्लिम एंगल ना दिया जाए। मैं पूरी तरह से पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हूं। तो वो चाहत थी, लेकिन मेरे म्यूजिक वीडियो के बाद उन्होंने कोई भी शूट नहीं किया, या मैंने कोई रील देखी थी, 1-2 रील मैंने देखी थी जो उन्होंने कोई ब्रांड्स के साथ कोलैब भी किया था। कोई छोटा सा ऐड था, तो मतलब उनकी चाहत थी इसलिए वो यहाँ पर कर रहे थे। बाकी उसने कभी कुछ बताया नहीं पर्सनल, फैमिली, और ना मैंने पूछा, क्योंकि हम लोग लगातार शूट करते हैं लोगों के साथ में, तो हम प्रोफेशनली कनेक्टेड रहते हैं। पूछते नहीं है कि घर में कौन है या क्या गम है, क्या खुशी है, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सबको बताएं कि इसको वो एंगल ना दें हिंदू मुस्लिम जिहादी, क्योंकि अगर हम बोले कि लाइक मैं मुस्लिम हूँ, राधिका हिंदू है, तो ऐसे तो मैंने और म्यूजिक वीडियो भी शूट करे हैं, मुस्लिम के साथ भी करे हैं, सुम्बुल तौकीर के साथ में, अलग अलग। तो आर्टिस्ट तो हम तो शूट करते हैं। मैंने कितने शोज करे हैं वहाँ पर, हिंदू मुस्लिम ईसाई सब रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी स्पेशली रिलीजन देख के हमारा कुछ नहीं।
इनामुल हक के मुताबिक उनके और राधिका के बीच रिश्ते केवल प्रोफेशनल थे। वो राधिका के परिवार को नहीं जानते। इनामुल हक ने यह भी कहा कि राधिका यादव अपना सोशल मीडिया अकाउंट बार बार डीएक्टिवेट करती रहती थी। इनामुल हक ने बताया कि वो शूट के दौरान राधिका की मां से एक बार जरूर मिले थे, क्योंकि उनकी मां गार्जियन के तौर पर शूट पर साथ आती थी। उन्होंने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट भी किया, उन्होंने कोई प्रमोट नहीं किया। मैंने पूछा भी तो उन्होंने कोई वजह भी नहीं बताई। तो उन्होंने एक स्टोरी अपलोड की थी राधिका ने कि उनके दादा नहीं रहे, ग्रैंडफादर। तो मुझे लगा कि मैं खुद समझ गया कि आई थिंक ये वजह है कि वो प्रमोट नहीं कर रही। और ये हमारे लिए नॉर्मल भी है, इंडस्ट्री के अंदर ऐसा होता है। उन्होंने तो उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट करी थी आपको? नहीं। देखिए, ऐसी बहुत सारी गर्ल्स हैं और ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट एक्टिवेट करते रहते हैं। और वो हमको कैसे पता चलता है कि हमको उनकी स्टोरीज नहीं दिखती, और जैसे ही वो अपना अकाउंट एक्टिवेट करते हैं उनकी स्टोरीज दिखती। तो मेरे साथ में मेरा गाना प्रमोट उन्होंने किया हुआ था, तो कभी कभी राधिका कोलैब में नहीं दिखती थी, कभी कभी कोलैब में दिखती थी। मैं अपना खुद का अकाउंट चेक करूँ तो उससे क्या है कि वो अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट एक्टिवेट करती रही है 2-3 बार। और ऐसे मेरे बहुत दोस्त हैं जो डीएक्टिवेट एक्टिवेट करते हैं। आपने भी किया होगा, मैंने तो नहीं किया, बट नॉर्मली ऐसा है। तो उससे कोई लेना देना है नहीं है, पर जो मैंने देखा तो आपको बता रहा हूँ। शूटिंग सेट पे मदर से मुलाकात हुई थी? जी, मदर से मुलाकात हुई थी, लेकिन मदर को भी हम आंटी जी बोलेंगे ना, हमें उनका नाम नहीं पता। जस्ट मैंने उनको जी। तो उस वक्त वो चाहती थी कि हाँ उनकी बेटी जो है वो फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री में भी जाए। क्या आपको लगा? नहीं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि नहीं, मैं इसके बारे में कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि है ही नहीं। ना मैं ये बोलूंगा कि उनको मन नहीं था शूट कराने का। एक नॉर्मल जो सबके पेरेंट्स आते हैं सेट पर, शांत बैठते हैं, सबसे हाय हेलो करते हैं, बातचीत करते हैं, एक नॉर्मल। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती है, ऐसा नहीं कि नाराज हैं। गार्जियन की तरह सेट पर आए थे, शूट किया और चले गए। इनामुल हक इस वक्त दुबई में मौजूद हैं। इनामुल का कहना है कि वो पुलिस के साथ जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। तो वहीं इंदौर में राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां सोनम के गहने राजा के परिवार को वापस लौटाए गए हैं। और आपको बता दें कि राजा के परिवार ने शादी के समय में सोनम को करीब 15 लाख रुपए के गहने पहनाए थे। वहीं अब थाने के जरिए गहने वापस किए गए। सोनम के भाई गोविंद ने थाने में लिखापढ़ी भी की है इसे लेकर के। और आपको बता दें कि दोनों परिवार अपने अपने बयानों में ज्वेलरी वापस की बात भी मान चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सात फेरे, मांग में सिंदूर और ये मंगलसूत्र, किसे पता था कि ये सब साजिश का ही एक हिस्सा है। वो साजिश जो इस शादी में एक जान लेने वाली है। दिन आगे बढ़े और एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। शादी के चंद दिनों बाद ही सोनम ने राजा की हत्या कर डाली और बिखर गया वो परिवार जो शादी के बंधन में कभी एक साथ बंधा था। आज उसी परिवार ने थाने में पहुंचकर गहनों का लेन देन किया। वो गहने जो राजा के परिवार ने सोनम को अपनी बहू के रूप में स्वीकारते हुए बड़े प्यार से दिए थे, अब उन्हीं गहनों को वापस लौटा दिया गया है। सोनम को दी गई ज्वेलरी को किया गया वापस। राजेंद्र नगर थाने में ज्वेलरी की वापसी 15 लाख से ज्यादा की बताई जा रही है ज्वेलरी। सोनम के भाई गोविंद ने की वापसी की लिखा पढ़ी। शादी के समय राजा के परिवार ने दी थी ज्वेलरी। दोनों परिवारों ने बयानों में मानी ज्वेलरी वापस करने की बात। हाँ, सोनम के पास जितना भी गोल्ड उन्होंने चढ़ाया था वो हमने वापस कर दिया है। एक चेन जरूर बाकी है उनकी, जो पुलिस कस्टडी में एक चेन है वो उनकी बाकी है, तो वो पुलिस कस्टडी से वो ले सकते हैं। जब भी कार्रवाई कंप्लीट हो या वो उनके हिसाब से ले सकते हैं। बाकी हमने हमारा तरफ से जो भी गोल्ड था वो हमने वापस कर दिया है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के मर्डर में पत्नी सोनम का हाथ सामने आने के बाद दोनों परिवारों के बीच तकरार बढ़ती जा रही है।
राजा के परिजनों ने सोनम के परिवार से वो गहने वापस मांग लिए हैं जो उन्होंने शादी में अपनी बहू को गिफ्ट के तौर पर दिए थे। हालांकि सोनम के पिता ने बेटी को दिया हुआ दहेज और कैश वापस लेने से इनकार कर दिया है। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18, इंदौर।